हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विम्जी आर्ट। मेरा नाम भावना है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने अब तक 2 वीडियो अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे। एक था मेरे पेंटिंग्स का इंट्रोडक्शन, जो आपको मैं दिखाना चाहती थी कि मैं किस तरह के पेंटिंग्स करती हूँ, और दूसरे वीडियो में मैंने मेरा प्रोसेस दिखाया है पेंटिंग का। तो अब आज मैं तीसरा वीडियो अपलोड कर रही हूँ और उसमें मैं आप लोगों को पेंटिंग सिखाना चाहती हूँ कि आप खुद भी ये पेंटिंग कर सकें और बहुत इजीली। तो आज मैं सबसे पहला पेंटिंग दिखाऊंगी जो बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। जिन्होंने कभी ड्राइंग या पेंटिंग अपने जीवन में नहीं किया है तो वो लोग भी ये पेंटिंग अच्छी तरह से कर सकेंगे और अपने घर में उसको डिस्प्ले कर सकेंगे या किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये पेंटिंग के लिए कौन से मटेरियल की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें लगेगा कैनवास। ये थोड़ा बड़ा कैनवास है क्योंकि मेरे पास अभी ये अवेलेबल था, लेकिन हम जो पेंटिंग बनाएंगे वो 8x10 पे बनाएंगे। तो आपको स्ट्रेच कैनवास लेना है। मैं ज़्यादातर स्ट्रेच कैनवास ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये ऐसे पैनल कैनवास भी ले सकते हो। ये भी थोड़ा छोटी साइज़ का है, 5x7 का, बट मैं ज़्यादातर स्ट्रेच कैनवास यूज़ करती हूँ। इसके बाद आपको लगेंगे रूलर, इरेजर और सबसे बड़ी बात पेंसिल लगेगी, क्योंकि हम ड्राइंग करना भी सीखेंगे। आप लोग सोचोगे कि मुझे ड्राइंग आता नहीं है, लेकिन डरना नहीं है, आप इजीली ये ड्राइंग कर सकोगे। तो आपको ये 3 चीज़ भी ज़रूरत है। उसके बाद आपको ज़रूरत है एक्रिलिक कलर्स की। तो ये कलर्स यहाँ यूएस में मुझे अवेलेबल है। आपको मैं इस तरह दिखाती हूँ। जो सबसे चीप है, यानी कि सस्ते हैं लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये वॉलमार्ट में मिल जाते हैं, बहुत ही इजीली मिलते हैं। अराउंड $5 में मिल जाएंगे आपको। तो मैंने जो सबसे पहला मेरा पेंटिंग किया था वो मैंने इसी 12 कलर के बॉक्स से किया था, क्योंकि मैं भी पहली बार एक्रिलिक कलर्स यूज़ कर रही थी और मैंने ये पेंटिंग बहुत अच्छी से फिनिश कर लिया था। ये मैंने दूसरा लिया है। अगले वाला मेरा बॉक्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, तो ये मैंने दूसरा लिया है। तो ये कलर भी आप यूज़ कर सकते हो जो इजीली अवेलेबल है। अगर आप इंडिया में हो तो अमेज़ॉन पे, ये इंडिया अमेज़ॉन पे मिल जाता है, मैंने चेक किया है। इसका नाम है सिंपली लेलर राउनी के एक्रिलिक कलर्स है। मैं आपको ऐसे उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए डेलर राउनी के हैं और उसके बॉक्स पे सिंपली लिखा रहता है। इसका बॉक्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने इसके बाद जो इंडिया के अमेज़ॉन पे मिलता है वो ये मिलता है। 12 का नहीं मिलता है, 24 का मिलता है। तो इसका बॉक्स पे देखो ये लिखा है डेलर राउनी और सिंपली, और ये 24 कलर का बॉक्स है। अगर आप ये ले सकोगे तो वो भी मुझे लगता है $20 या $10 के आसपास है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये मिलता है, ये मुझे पता है। तो आप ये ले सकते हो, वरना आप कोई भी कैमल के भी यूज़ कर सकते हो, या आपके एरिया में जो भी अवेलेबल है वो एक्रिलिक कलर्स आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने ये आपको दिखा रही हूँ जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर ऐसे राउंड ब्रश और लाइनर ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ। मैं ज़्यादा फ्लैट ब्रश नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि अब हम जो पेंटिंग्स बनाएंगे वो छोटे पेंटिंग्स है। जब बड़ा कैनवास होता है तब मैं बड़े ब्रश करती हूँ यूज़, लेकिन अब ये छोटे पेंटिंग्स हम बनाएंगे, इसलिए ये छोटे ब्रश है जो राउंड ब्रश और लाइनर ब्रश रहते हैं। तो ये ब्रश मैं यूज़ करती हूँ। ये प्लेड का है, 10 पीस का सेट, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी मैंने वॉलमार्ट से लिया है और बहुत इजीली मिल जाता है वॉलमार्ट में, और इसकी पॉइंट्स वगैरह बहुत अच्छी है। प्लस ये कलर कोडेड रहते हैं, तो मुझे ध्यान रहता है कि मुझे कौन सा ब्रश उठाना है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। आप कोई भी ब्रश यूज़ करते हैं, लेकिन आपको राउंड ब्रश और लाइनर ब्रश यूज़ करने हैं किसी भी कंपनी के। अब इसके बाद आपको लगेगी पैलेट्स। तो आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल है। उसमें कोई
बड़ी बात नहीं, आप घर से कोई प्लेट भी ले सकते हो पेंट करने के लिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है एक ऐसा कपड़ा पेंट ब्रश क्लीन करने के लिए। मैं पेपर नैपकिन्स वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, मैं एक ऐसा कपड़ा रख देती हूँ ताकि हम ज़्यादा पेपर वेस्ट ना करें, और ये कपड़ा फिर आप धो सकते हो। तो मैं एक कपड़ा ले लेती हूँ। तो इतनी चीज़ आपको लगेगी ये पेंटिंग बनाने के लिए। तो आपने देख लिया कि मेरे जो एक्रिलिक पेंटिंग्स बनाने की जो तरीका है उसमें मैं इतनी चीज़ यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर सभी एक्रिलिक पेंटिंग में यही चीज़ यूज़ होती है। तो मैंने आपको सब मटेरियल दिखा दिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ ये पेंटिंग सीखना शुरू करोगे, और प्लीज़ आप ये पेंटिंग बनाइए और आप अपने आप पे गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी, और आप ये अच्छे से बना सकोगे, ऐसा मुझे विश्वास है, और आप लोगों पे भी विश्वास है कि आप भी कर सकोगे। तो मिलते हैं अब ट्यूटोरियल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये एकदम सिंपल पेंटिंग जिसमें मैं बर्ड दिखाऊंगी और पेड़ जैसा और फ्लावर जैसा दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अभी पेंटिंग। अब ये मेरा 8x10 का कैनवास है पूरा। इसमें मैंने इसका सेंटर निकाल दिया है। ये मैं इसलिए बताती हूँ कि जो स्टूडेंट्स है या जो सीखने वाले हैं जिन्हें बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आता है, उसके लिए मैं दिखा रही हूँ। तो आपको ये सेंटर हमेशा निकाल लेना है। तो 8x10 का मैंने सेंटर निकाल दिया, और ये सेंटर निकालने के लिए का कारण ये है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं थोड़ा हमेशा ऑफसेट ड्राइंग करती हूँ, मेरा जो सब्जेक्ट होता है उसका। तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि ऑफसेट यानी कितना मैं इस तरफ ड्रॉ कर रही हूँ। तो अब हम पहले बर्ड ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैं नीचे से ऐसे 3 फिंगर छोड़ के एक मार्क लगा देती हूँ, और ऊपर से 1 फिंगर छोड़ के मार्क लगा देती हूँ अंदाजे से। अब इसके अंदर हमें सी लिखना है। इंग्लिश में जैसे हम सी लिखते हैं ना, तो वो सी यहाँ से इसके बीच में हमें इतना बड़ा सी लिखना है, जो मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ अभी आपको। और इसे ऐसे लंबा करना है और ऊपर लेके जाना है यहाँ से। ये देखो ऐसे, ये पूरा सी लिखना है इतना बड़ा, और नीचे का जो उसका कर्व है उसे ऐसे लंबा करना है, क्योंकि हम बर्ड बना रहे हैं, विम्जी स्टाइल बर्ड बना रहे हैं। अभी अंदाजे से 1 फिंगर से थोड़ा ज़्यादा गैप रख के मैं एक मार्क करूँगी, और यहाँ से भी अंदाजे से 1 फिंगर से थोड़ा ज़्यादा गैप रख के मार्क करूँगी तीनों साइड से। अब हमें एक दूसरा छोटा सी बनाना है, इसके ये तीनों डॉट्स को जॉइंट करते हुए। ये देखो ऐसे, ये छोटा सी बन गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इस नीचे वाले सी छोटे वाले कर्व का भी नीचे का कर्व लंबा करना है, जैसे ये किया था हमने, ऐसे इसे लंबा करना है। अब यहाँ पे हम बर्ड का मुंह बनाएंगे, तो हमें यहाँ से सिर्फ ऐसे कर्व में आधा सर्कल जैसे होता है, हाफ सर्कल जॉइंट करना है, तो ये उसका मुंह बन जाएगा। अब हमें यहाँ से भी उसका पूंछ, जो उसकी पीछे के पंख रहते हैं, वो बनाने के लिए भी ये जॉइंट कर देना है। तो ये हो गया बर्ड का बॉडी। अब फिर हमें उसको थोड़ा सा
यहाँ से अंदाजे से इसका सेंटर सी का नहीं, लेकिन उससे थोड़ा नीचे लेके यहाँ से यहाँ और यहाँ से भी थोड़ा अंदर आना है। ऐसे करके एक छोटा सा हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। तो क्या हो जाएगा कि वो बर्ड का पंख जैसा बन जाएगा। अब ये पंख बनने के बाद हमें ये अंदर की जो लाइन है उसे रब कर देना है, वो हमें अब नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपके बर्ड का बॉडी का शेप। देखो कितने आसानी से आपने ड्रॉ कर लिया। अब ये हो गया बॉडी का शेप। अब हमें उसके बहुत इजी उसके पीछे के पंख बनाने हैं। जो उसकी टेल होती है उसे हम ऐसे 3 ट्रायंगल में बनाएंगे। तो ये उसकी पीछे की पूंछ हो गई। अब हमें उसकी चोंच बनानी है, तो वहाँ पे भी ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और बीच में से एक लाइन, जैसे उसकी चोंच हो। अब उसकी आँख बनानी है, तो पहले यहाँ से थोड़ा अंदर और ये दोनों के बीच में एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, और फिर उस सर्कल के दोनों साइड ऐसे एक छोटा डैश करके हम उसकी ऐसे आँख बना लेंगे। ये देखो, है ना आसान आँख बनाना। अब उसकी हम जो मोर की कलगी रहती है इस तरह का बनाएंगे। ये मोर नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये विम्जी बर्ड है, तो उसमें ऐसे आपको थोड़ा सा कर्व लाइन लेके, जैसे हम एम लिखते हैं वैसा लिखना है, एम के जैसा, लेकिन थोड़ा सा कर्व देना है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं रखनी। तो वो उसका हेड का पीस बन जाएगा। अब उसे हम 2 पंख देंगे। ये उसका बॉडी था, पहले मैंने पंख बताया था, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए पंख बताया, लेकिन ये इसका बॉडी है। अब हमें उसे 2 पंख देंगे। तो उसके लिए ये जो हमने ड्रॉ किया था उससे थोड़ा ऊपर जाके एक मैं डॉट यहाँ लगाती हूँ, मार्क, और यहाँ से हमें एक छोटा सा कर्व बनाना है वापस इधर तक का, और यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर देना है ये कर्व को, इधर और इधर मार्क लगा के इसे हमें हाफ सर्कल यहाँ बनाना है। अब ये सर्कल जो हाफ सर्कल हमने बनाया है उसे थोड़ा एक्सटेंड करना है, इतना सा, जैसे हमारे आधी उंगली जितना एक्सटेंड करना है, और इसे भी उतना ही यहाँ एक्सटेंड करना है। अब हमें इसे भी ऐसा एक अंदर ऊपर और वापस ऊपर ऐसे W के जैसा हमें ड्रॉ करना है। तो ये उसकी एक पंख बन जाएगी, और ये जो लाइन है उसके ऊपर एक दूसरी लाइन दे देंगे, तो वो उसकी पंख की एक डेकोरेशन बन जाएगा। तो ये एक पंख हो गई। अब हमें दूसरी पंख उसके दूसरे तरफ दिखाना है, बॉडी की उस तरफ। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ से ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे अंदाजे से इतनी बड़ी, और दूसरी थोड़ा सा ऊपर जाके एक मार्क लगा के उसे ऐसे बाहर निकालना है। देखो इजीली बता रही हूँ एकदम। और इसे भी हम एम को बोलो या W बोलो, ऐसे बना देंगे। तो ये हो गई उसकी दूसरी पंख, और उसकी जो लाइन है डेकोरेशन की वो हम थोड़ी यहाँ बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बर्ड का की दूसरी पंख। अब हमें इस बर्ड को थोड़ा डेकोरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा हाफ सर्कल बनाएंगे और उसे भी
ऐसे डबल लाइन करेंगे। एक छोटा सा यहाँ उसका जो हमने पेट जैसा भाग बनाया था वहाँ पे बनाएंगे ऐसे, और दूसरा यहाँ पे एक बनाएंगे छोटा सा सर्कल और उसके ऊपर थोड़ा बड़ा सर्कल। तो ये उसका थोड़ा हमने डेकोरेशन कर दिया। अब हमें उसके पैर बनाने हैं। तो पैर के लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमने ये जो ड्रॉ किया था हाफ सर्कल, इसके बीच में एक मार्क करती हूँ और इसके बीच में मैं एक मार्क करती हूँ। फिर हमें स्ट्रेट लाइन नीचे ले जाना है, जैसे कि आपकी आधी फिंगर नहीं लेकिन इतनी फिंगर, आधी से कम फिंगर इतना लंबा हमें 2 लाइन खींचनी है। उसके बाद ये इसका जो सेंटर है वहाँ पे हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट को जॉइंट करना है ऐसे, और ये पॉइंट को और ये पॉइंट को जॉइंट करना है, तो वो उसके पैर बन जाएंगे। अब हमें इसे थोड़ा नीचे और लंबा एक्सटेंड करना है ऐसे, और फिर ऐसी सीधी लाइन बना देनी है, सिर्फ उसके जो उंगलियां दिखानी है हमें, जैसे बर्ड की उंगलियां रहती है वो दिखाना है। तो ये हम विम्जी स्टाइल से बनाते हैं, इसलिए उसमें कोई रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं होगा, ये सिंपल, लेकिन हम उसे एक सिंबल के जैसे उसकी उंगली का एक सिंबल दिखा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बर्ड। तो कितना इजीली मैंने आपको ये बर्ड बनाना सिखा दिया है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं कि हम क्या करेंगे। अब हम ये पक्षी जहाँ खड़ा है उसके नीचे की ज़मीन ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ये उसके पैर बनाए हैं यहाँ से मैं एक ऐसे हाफ सर्कल को ड्रॉ करूँगी, और ये ऐसे एक ऐसे बनाना है। दूसरा यहाँ से चालू करके ऐसे करना है, और तीसरा यहाँ से चालू करके ऐसे करना है। अब हमें इसे डबल लाइन करना है, जैसे ये किया था हमने वैसे यहाँ पे भी हमें ऐसे 3 लाइन ऐसे करना है। ये देखो ऐसे और ऐसे 3 लाइन। अब उसके अंदर भी हम कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे कि ये ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे हम इधर इसको ट्रायंगल देंगे, और यहाँ पे इसे ट्रायंगल बनाएंगे ऐसा। अब यहाँ पे हम ऐसा पत्ती जैसा शेप बनाएंगे, जैसे छोटा सा हाफ सर्कल किया और उसको दूसरा हाफ सर्कल जॉइंट किया, जैसे ये पत्ती का शेप हो गया ऐसे। और एक बना दूंगी मैं यहाँ पे। अब ये पत्ती का शेप हम यहाँ पे भी बनाएंगे ऐसे। और ये पत्ती का शेप हम यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पे हम ऐसे कर्व लाइन दे देंगे, ऐसी कर्व लाइन हम यहाँ पे भी देंगे, और ऐसी कर्व लाइन हम यहाँ पे दे देंगे
तो इस तरह से हमने इसकी ज़मीन बना दी है। एक बात मैं बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे बहुत ही डार्क ड्राइंग किया है, लेकिन आप हमेशा लाइट ड्रॉ करना, क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ डार्क ड्राइंग कि आपको अच्छे से दिख सके। लेकिन आप हमेशा लाइट ड्रॉ करना कि ताकि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाए और आपको इरेज करना पड़े तो ऐसे दाग ना बन जाए, जैसे ये कैसे दाग बना है वैसे दाग ना बन जाए। तो आप हमेशा ध्यान रखना। दूसरा कि देखो मैंने कितने सिंपल फॉर्म्स यूज़ करके कितने इजीली बर्ड भी ड्रॉ करवा दिया आपको, और ये नीचे की ज़मीन भी करवा दी। तो इस तरह मैं आपको और भी सिंपल फॉर्म्स ड्रॉ करना सिखाऊंगी, जो आप खुद अपने आप से ड्रॉ कर सकोगे और आपको एक ड्राइंग का कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलिए अब हम ये बर्ड के पीछे एक ट्री ड्रॉ करने वाले हैं। तो उसे कैसे करते हैं ये देखिए। हमें यहाँ से एक ऐसी इसके पूंछ के पीछे एक स्ट्रेट लाइन करनी है ऐसे। फिर यहाँ से उठा के हमें इधर तक एक लाइन करनी है ऐसे कर्व में, क्योंकि हमेशा पेड़ थोड़े कर्व में रहते हैं, एकदम स्ट्रेट नहीं रहते। जो मैंने ये सेंटर लाइन आपको ड्रॉ करवाई थी वहाँ तक हमें इसे ले जाना है, लेकिन बर्ड के पीछे से ऐसे दो भाग में, जैसे यहाँ से चालू करके ऐसे। फिर मैंने यहाँ एक डॉट मार्क किया है, लेकिन उतना नीचे नहीं, हमें अंदाजे से इसके सेंटर में थोड़ा सा ये कर्व को ले जाना है ऐसे और ऐसे। ऐसे पूरा हमें पेड़ बनाना है, ठीक है। ये हो गई उसकी एक लाइन। अब जैसे मैंने पीछे मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं हमेशा ऑड नंबर्स यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे भी मैं 3 फ्लावर्स पेड़ पे करने वाली हूँ। तो एक हम यहाँ पे बनाएंगे, मैं सर्कल डाल रही हूँ, एक यहाँ पे एक बन जाएगा फ्लावर, जैसे हमेशा मैं गाइड मार्क करती हूँ, और एक हम यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे मैं एक सर्कल डाल रही हूँ। और अब एक यहाँ से हम एक नीचे लेंगे और यहाँ पे छोटा फ्लावर का सर्कल। तो इस तरह से हम पेड़ का अरेंजमेंट करेंगे। अब जो हमने ये पेड़ के लिए जो लाइन ड्रॉ करी है उसे पेड़ जैसा ड्राइंग करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो एक इसे हम यहाँ से एक थोड़ी डबल लाइन करेंगे, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से हम इसे थोड़ा ब्रॉड करेंगे। फिर यहाँ पे एक ऐसे और ऐसे एम जैसा लिखेंगे, ऐसे एम। तो क्या होगा कि वो उसके जो रूट्स रहते हैं वो लगेंगे, और इसे थोड़ा हम एक्सटेंड करेंगे रूट्स को इस तरह से। भले ही इसके ऊपर चला जाए, क्योंकि हमें थोड़ा ऐसे पेड़ दिखाना है, जैसे उसके तने ऐसे, रूट्स ऐसे, इस जैसे ये ज़मीन बनाई है उसके ऊपर फैले हुए हैं ऐसे। थोड़े और लंबे भी आप बना सकते हो, लेकिन हमें इतने बनाने हैं। तो ये हो गया नीचे का जो पेड़ का पार्ट है वो हो गया है। अब हम इसे ऊपर के पेड़ को भी थोड़ा सा पेड़ जैसा शेप देंगे। तो इसे भी हम पहले डबल लाइन करके थोड़ी पतली करते जाके यहाँ पे मिला देंगे। तो ये हो गया। अब ये जो एक दूसरी उसकी टहनी है उसे भी हम इसी तरह डबल लाइन करके यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। तो ये उसकी दूसरी टहनी हो गई। अब इस टहनी को भी हम यहाँ से चालू करके यहाँ मिला देंगे। तो ये उसकी एक टहनी हो गई। तो इस तरह से हमने ये टहनी बना दी है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी पतली है तो इसे हम थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको
कैसी चाहिए। ये देखो मैंने थोड़ी मोटी कर दी है, बीच में की लाइन हम कैंसिल कर देंगे। तो ये थोड़ी मोटी हो गई, ये हम पतली ही रहने दें क्योंकि ये झुक रही है नीचे। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। अब ये थोड़ा हमारा विम्जी पेड़ है तो इसके पत्ते हम नीचे भी बता सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा डेकोरेटिव करना है। तो ये जैसे हम हार्ट शेप ड्रॉ करते हैं वैसा मैंने हार्ट शेप यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये देखो ऐसे, और नीचे से उसको गोल कर देना, पॉइंट नहीं करना है। और उसके अंदर एक ऐसा कर्व बनाना है। तो एक ये, अब उसके सामने भी हम एक बनाएंगे ऐसा ही। अगर आपको डिफ़िकल्ट पड़ता है तो इजीली बताती हूँ। ऐसे हाफ सर्कल बना दीजिए पहले, जैसे आधा चांद होता है इस तरह से। फिर हम जैसे 3 नंबर लिखते हैं ऐसे 3 नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, तो आपका ये पत्ती का शेप बन जाएगा। और ऐसा हाफ सर्कल करके उसे अंदर घुमाव कर दीजिए। तो ये ऐसी 2 पत्ती यहाँ बनाएंगे, एक पत्ती यहाँ बनाएंगे। मैं वापस दिखाती हूँ। ऐसे हाफ सर्कल थोड़ा बड़ा क्योंकि यहाँ पे जगह है हमारे पास। और ऐसे यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, ऐसे 3 लिखना है। और ये कर्व। तो अब मैं सारी पत्तियाँ बना के आपको दिखाती हूँ। देखो ये मैंने ये 5 पत्तियाँ डाल दी है। अब इसके बीच में जो गैप है ये पत्तियों के बीच में, वहाँ पे मैं एक बहुत ही सिंपल पत्ती डालती हूँ। जैसे ऐसे एक उल्टा सी लिखते हैं वैसे एक लाइन डाल दो, और उसी से थोड़ा ऊपर और थोड़ा दूर ऐसे दूसरी लाइन डाल के यहाँ पे 1 2 3 कर्व डालने हैं। तो एक ऐसी पत्ती वापस दिखाती हूँ, ऐसा कर्व, और यहाँ से थोड़ा चौड़ा करना है ऊपर से, और फिर यहाँ से 1 2 3 ऐसी पत्ती डालनी है। तो मैं बाकी सारी पत्तियाँ डाल के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैं जो 3 पत्तियाँ बनाऊँगी वो थोड़ी अलग बनाऊँगी क्योंकि यहाँ जो फ्लावर मैं बनाऊँगी उसके रिलेटेड मैं यहाँ पत्ती बनाती हूँ। तो वो पत्ती कैसे बनाएंगे, तो जैसे यहाँ पे वी लिखना है हमें, और ये वी को थोड़ा ऐसे लंबा करके इसमें जिगजैग लाइन देनी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और यहाँ ऐसे 2 कर्व लाइन करनी है जैसी हमने यहाँ पे की थी, ऐसी यहाँ करनी। वापस दिखाती हूँ मैं। इसके सामने ही दूसरा बनाएंगे। ऐसे वी लिखना है उल्टा, फिर जिगजैग लाइन करनी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और फिर ऐसे डबल लाइन। अब यहाँ मैं तीसरी पत्ती बताती हूँ। ये ऐसे, फिर जिगजैग, और ये डबल लाइन। अब बाकी के जो जगह है उसमें कहीं पे अगर मुझे जगह लगी कि यहाँ स्पेस है तो मैं एक आधी पत्ती और इस तरह की डालूंगी। अब ये जो पत्तियाँ बनाई थी उसका मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाती हूँ जो बहुत ही इजी है और आप आसानी से बना सकोगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो ये पॉइंट है उसके ऊपर से हमें थोड़ी सी 1 फिंगर जितनी जगह छोड़नी है, और वो जो मार्क किया वहाँ पे हमें एक ऐसा तिरछा ट्रायंगल ड्रॉ करना है इस तरह से। ओके, जो यहाँ कॉर्नर को पॉइंट करता है इस तरह से। उसमें जैसे हमने यहाँ 2 कर्व बनाई थी वैसी कर्व यहाँ बनानी है, 2 लाइन इस तरह से। और इसके पॉइंट पे हम 3 पत्तियाँ बनाएंगे। जैसे यहाँ हमने नीचे ज़मीन पे जो पत्ती बनाई थी वैसी, ऐसे एक पत्ती पॉइंट पे, दूसरी पत्ती ये साइड पे, तीसरी पत्ती ये साइड पे। ये हो गया। अब
हमें नीचे यहाँ पे जैसे ये जिगजैग किया था वो इस लाइन की जगह पे वो करना है। तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ, फिर अंदर की लाइन हम कैंसिल कर देंगे। ये देखो, तो इसके मैचिंग का ये बन गया। अब ये पत्तियों के मैचिंग की यहाँ पत्ती बनानी है, जो थोड़ी बीच वाली जो होगी वो लंबी होगी ऐसे, फिर उससे छोटी बनेगी यहाँ पे ऐसे, जो आधी बनेगी, और एक इससे भी छोटी बनेगी ऐसे। यहाँ पे भी आप यहाँ से शुरू करके फिर ऐसे, फिर यहाँ से शुरू करके ऐसे, इस तरह से। तो ये हमारा, और अगर नीचे अगर ऐसा लगे तो आप एक ऐसे जॉइंट कर सकते हो। हमें ये ऐसा फ्लावर यहाँ बनाना है। तो देखो कितनी आसानी से मैंने ये फ्लावर बनाना सिखाया है। ये हमारे रियलिस्टिक फ्लावर नहीं है, आप जानते हो मैं विम्सी स्टाइल पेंटिंग करती हूँ, तो ये विम्सी स्टाइल बना है। तो इसके बाद मैं आपको बड़ा वाला फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। अब मैं ये बड़ा वाला फ्लावर बनाती हूँ। इसमें हमें जो हार्ट शेप की पत्तियाँ नीचे ड्रॉ की थी उसके मैचिंग का मैं फ्लावर बनाऊंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक ऐसा वी बनाना है यहाँ पे, ऐसे बड़ा वाला, जो मैं सर्कल की गाइड के अंदर ही बनाऊंगी ज़्यादातर। थोड़ा बाहर जाए तो चलेगा, लेकिन उससे बड़ा, एकदम इतना बड़ा बड़ा नहीं बनाना है। उसके बाद हमें यहाँ से ऐसे कर्व लेना है दोनों साइड से ऐसे, और एक अंदर कर्व करना है इस तरह से, जो ये पॉइंट के अंदाजे से सामने हो। तो ये थोड़ा हार्ट शेप जैसा आपका फ्लावर का शेप बन जाएगा। ये देखो ऐसे। अब इसके अंदर यहाँ से थोड़ा ऊपर, एकदम सेंटर में नहीं, इतना हमें एक अंदर हार्ट शेप जैसा देना है। जैसे हम कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं वैसी ऐसी कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, और उसे हमें डबल करनी है इस तरह से। और यहाँ जो एकदम कॉर्नर है वहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनाना है। और जैसे हमने वो पत्ती में जो बीच में घुमाव किया था, वैसा घुमाव हमें एक इस तरफ करना है स्पाइरल जैसा, और दूसरा इस तरफ करना है। अब हमें क्या करना है, ये जो हार्ट, अंदर जो हार्ट शेप जैसा बनाया है वैसा हमें यहाँ पे भी बनाना है। तो एक ऐसे कर्व लाइन लेके फिर एक लंबी यहाँ तक खींच लेनी है लाइन। इसी तरह यहाँ पे भी हमें बनाना है ऐसे कर्व, फिर वापस ऊपर उठा के यहाँ पे जॉइंट कर देना है। और इसके नीचे हमें एक यू जैसा शेप देना है। तो इस तरह से हमारी ये फूल भी हमने रेडी कर लिया है। तो ये एक फूल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जगह है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक ये हार्ट शेप की पत्ती जो पहले दिखाई थी वो बना लेती हूँ इसके पास, छोटी वाली ऐसे, और एक ये इस तरफ भी मैं एक छोटी वाली हार्ट शेप की पत्ती बना रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे जो मैंने वी शेप की पत्ती दिखाई थी वो मैं एक डाल रही हूँ इस तरह से। और ये दो कर्व। तो ये इसके साथ जो जगह खाली थी उसे हमने बैलेंस कर ली। यहाँ पे जो नीचे मैंने दूसरी पत्ती दिखाई थी वो मैं डाल रही हूँ ताकि उसे भी बैलेंस मिल जाए। अब हम ये जो छोटा वाला फ्लावर है वो बनाएंगे। वो तो बहुत ही इजी है।
उसमें क्या करना है आपको, ऐसा उल्टा सी बनाना है और नीचे से उसको वी जॉइंट कर लेना है। तो ये ड्रॉप शेप भी बोल सकते हो और पॉइंटेड पत्ती का शेप भी बोल सकते हो, ऐसा बनाना है। उसके अंदर हमें ऐसी 2 कर्व लाइन बनानी है और जो हमने दूसरी वाली पत्ती बनाई थी कर्व शेप में, वैसी हम 3 पत्तियां यहाँ बनाएंगे। तो कैसे करना है, ऐसे पॉइंटेड वी शेप बनाएंगे इसमें ऐसे, और 1 2 3 ये इसके सेंटर में बन गई। दूसरी यहाँ पे बनाएंगे ऐसे पॉइंट शेप और 1 2 3, और तीसरी ऐसे बनाएंगे 1 2 3। तो ये एक हो गया। अब यहाँ पे हमें ये इस मैचिंग की पत्ती बनानी है, तो वो हम इस तरह से बनाएंगे। मैंने ये पत्ती आगे दिखाई है आपको बनाना। तो इस तरह से यहाँ पे 2 पत्तियाँ बना लेंगे हम। अब ये पत्ती और फ्लावर रेडी हो गया। नहीं, इसके नीचे मुझे एक हाफ सर्कल करना है, मैं भूल गई थी, तो ये कर दिया मैंने। अब हमारे पास यहाँ थोड़ी जगह बच रही है, तो मैं वहाँ पे भी एक टहनी डाल रही हूँ ऐसे, और वहाँ भी ये हार्ट शेप के फ्लावर डाल दूँगी ऐसे। और एक यहाँ पे बना लेंगे। इसमें छोटी बड़ी जगह हो तो आप छोटे बड़े भी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक छोटा सा यहाँ पे मैं वी शेप का भी, जो पत्ती बनाई थी वी शेप की, वो डाल देते हैं। और एक जो अलग वाली पत्ती हमने बनाई थी वो मैं यहाँ डाल देती हूँ। बहुत ही छोटी डालूँगी क्योंकि उसे भी थोड़ा बैलेंस मिल जाए। ये यहाँ मैंने 2 कर्व कर दिए हैं, तो आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा तीसरा, जो खाली जगह थी वो मैंने भरी। आप लोग तो जानते हो कि मैं बैकग्राउंड अलग अलग तरह के करती हूँ, तो इसमें मैं ऐसा सोच रही थी कि पीछे में ये ग्रास में या जंगल में खड़ा है पक्षी, तो उसको जंगल जैसा इफ़ेक्ट देना है मुझे बैकग्राउंड में। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसे जो मैंने ये पत्ती दिखाई थी आपको बनाने के लिए, ऐसी ऐसी एक पत्ती बनाती हूँ इधर, और उसको 2 छोटी पत्तियाँ से जॉइंट करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन। ऐसी जहाँ जहाँ आपके पास जगह है आपके ड्राइंग में, आप ऐसे छोटी छोटी पत्तियाँ डाल रहे। इसे ऐसी सब जो मैं बनाती हूँ इसे मैं कन्फेटी बोलती हूँ। छोटी छोटी कन्फेटीज डालती हूँ मैं, जो बैकग्राउंड को फिल करने में बहुत काम लगती है। तो इस तरह से आप जहाँ भी अपने पेंटिंग में जगह है अपने ड्राइंग में, तो आप वो डाल दीजिए। आप कम डाल सकते हो, ज़्यादा डाल सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं ये पूरी डालने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने अब ये पूरे बैकग्राउंड में ये पत्तियाँ डाल दी है, छोटी फ्लावर जैसी, और पूरा ड्राइंग मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। कितना इजी तरीके से मैंने ये ड्राइंग ख़त्म किया है। आप सब लोग भी इजी तरीके से कर सके, ऐसा मैं अंदाज़ लगाती हूँ कि आप लोग भी अपना ड्राइंग वेरी इजीली और सिंपल मेथड से कर सके होगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने कितने इजी तरीके से आपको ड्राइंग करना सिखा दिया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो ड्राइंग सिखाया है, अगर आपको कोई भी उसमें क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर तुरंत दूंगी। और मेरे पिछले वीडियोस को भी आप देखना, ताकि आपको पता चले कि कितना सिंपल प्रोसेस है ये पेंटिंग्स बनाने का।
और दूसरी बात ये है कि मेरा इंस्टाग्राम भी है, उसके ऊपर भी आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके उसे देख सकते हो। मैंने अब काफ़ी सारे पेंटिंग्स वहाँ पे भी डाल रखे हैं। और मेरी एटसी स्टोर भी बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। और मेरे कोई भी पेंटिंग्स आपको अगर चाहिए तो एटसी पे वो मिलेंगे, लेकिन अभी मेरी एटसी स्टोर बन रही है, अभी उस पर कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगी। और मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में बनाने वाली हूँ ताकि आप अपना टाइम लेके ये पेंटिंग बना सके। कोई जल्दी नहीं है ये पेंटिंग बनाने हर पार्ट में मैं आपको स्लोली स्लोली सिखाऊंगी और आपके साथ हर एक स्टेप को शेयर करूंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए ये पेंटिंग बनाने में। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी ये पेंटिंग मेरे साथ बना रहे होंगे और मेरी टेक्निक को सीख रहे होंगे। तो आपने जैसे ये पेंटिंग बनाया वैसे आपको अगर किसी को शेयर करना है वीडियो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं और आपके जैसे दूसरे भी ये पेंटिंग सीख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके क्वेश्चंस हो या कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना और लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। तो आप मेरे लिए इतना काम कर देना कि आप उसे लाइक करना। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।